हुई है उसके आधार पर क्या गणित बनता है वो अगर हम आपको बताएं तो इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ऐसा माना जा रहा है कि आज ही तय हो जाएगा कि सुक्खू सरकार रहेगी या फिर जाएगी। तो ये आज ही अब तय हो सकता है, ऐसा जयराम ठाकुर ने कहा। जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार की कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतना ही कर। ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष महोदय जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं, मार्शल किसने लगाए। और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और कांग्रेस के बागी विधायकों की शर्त ने कांग्रेस आलाकमान के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस पर बाकायदा मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, जरा आइए आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस में किस तरह का मंथन चल रहा है। तो नाराज विधायकों को अपने पाले में वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री बदलने पर यह मंथन चल रहा है, यानी जो नाराज विधायक हैं वो वापस आए, उसके लिए कोशिशें हो रही है। सीएम बदलने से पहले नाराज एमएलए से संपर्क कर आश्वस्त होना चाहती है कांग्रेस पार्टी, यानी सुक्खू अगर बदल दिए जाए तो क्या फिर वापस आएंगे। राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस के मुताबिक विधायकों की नाराजगी सीएम सुक्खू से है, पार्टी से नहीं है। बागी विधायकों को मनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से संपर्क किया है। पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला, डीके शिवकुमार और रेवंत रेड्डी से भी संपर्क किया है। और अगर कांग्रेस के बागी विधायक मान गए तो कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है, यह भी बात सामने आ रही है, क्योंकि एक जगह उनको कैंप कराया जाएगा, फिर उन्हें मनाने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। तो एक अब स्ट्रैटेजी बन रही है अरुण, यानी जो नाराज विधायक हैं वो अगर ये चाहते हैं कि सुक्खू को बदल दिया जाए, कम से कम पार्टी बच जाए, सरकार बच जाए, अब वो कोशिश हो रही है। राहुल गांधी के बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे उस पर फैसला ले सकते हैं और कुछ 3 नेताओं की सिलेक्शन हो गई है, यानी उनमें भूपेंद्र हुड्डा भी है, रणदीप सुरजेवाला भी है। मनाने की कोशिश होगी और फिर शायद इस बात बन जाए कि सुक्खू को बदल दिया जाए, कोई नया चेहरा हो और कांग्रेस की सरकार इंटैक्ट रहे हिमाचल। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू राहुल गांधी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। राहुल गांधी उनको हमेशा से तरजीह देते रहे। वीरभद्र सिंह के मुकाबले एक नई लीडरशिप खड़ी करने की उन्होंने कोशिश की थी और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ उनको साथ लेके नहीं चले, उनको सम्मान नहीं दिया, ये बात भी एआईसीसी को यानी कांग्रेस कमेटी को पता है। ये बात राहुल गांधी को भी पता है और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पता है। इसीलिए राहुल गांधी चूंकि लंदन में है, वहां पर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की उनसे बात हो गई है और इस बात पर सहमति लगभग बन गई है कि अगर ये 6 विधायक तैयार हो जाते हैं कि सुक्खू को हटाने पर वो पार्टी के साथ रहेंगे तो उनका चेहरा बदला जा सकता है। ऐसे में कोई जरूरी नहीं कि प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह को ही बनाया जाए, क्योंकि तब सुक्खू नहीं मानेंगे। 6 विधायक अगर उनके खिलाफ हैं तो कुछ विधायक उनके साथ भी हैं, और अगर प्रतिभा सिंह को या फिर विक्रमादित्य सिंह को बनाया जाए मुख्यमंत्री तो वो बगावत कर देंगे। इसीलिए किसी तीसरे चेहरे पर, जैसे मुकेश अग्निहोत्री हैं, कोई भी ऐसा चेहरा जिसको लेकर के दोनों पक्ष सहमत हो, बीच का रास्ता निकले, जैसे कि कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि 2 बड़े नेताओं की लड़ाई में तीसरे के सर पर ताज बंध जाता है, तो वो भी यहां पर हो सकता है। डीके शिवकुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, ये सब लोग लगे हुए हैं, किसी तरह से उन 6 विधायकों को मना लिया जाए। बिल्कुल। पंकज कपाही मेरे एक और सहयोगी इस वक्त सीधे पंचकुला से जुड़ रहे हैं। पंकज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पंकज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पंकज, कल पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला में जबरदस्त हलचल थी। हालांकि सब कुछ सीक्रेटिव ढंग से था। 6 एमएलए जो कांग्रेस के, 3 एमएलए इंडिपेंडेंट पहुंचे थे और यहां एक होटल में ठहरे थे। तो क्या उनसे आपने बात करने की कोशिश की, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की?
देखिए, राजीव बिंदल जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो इन सभी विधायकों से मिलकर तकरीबन 45 मिनट मीटिंग हुई है और इनसे मिलकर अब होटल से जो है वो निकल चुके हैं। और दूसरा ये अपने आप में सवाल है कि राजेंद्र राणा जो 6 विधायकों को लेकर यहां पहुंचे हैं, उनके पास ये सारी कमान जो है वो बनी हुई है और हलचल जो है वो बड़ी है। अब तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि यहां से विधायक जो है वो रवाना होने वाले हैं। कल राजेंद्र राणा से हमारी बात हुई थी, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल हम कांग्रेस में हैं, इंतजार कीजिए। ज्यादा कुछ उन्होंने बात नहीं की। सुबह भी राजेंद्र राणा से हमने बात करने की कोशिश की, वो बोलते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने कहा इंतजार कीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी जो है वो लगाई गई है। लेकिन अब लग रहा है कि 14 महीने की जो सरकार सुखविंदर सुक्खू की बनी है, उसमें दर्जन से ज्यादा विधायक जो खफा, जो नाराज नजर आ रहे थे। और अब एक बड़ा सियासी भूचाल जो है वो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच शिमला से क्या अपडेट आ रहा है, जरा वो सुन लेते हैं। 6 विधायकों को एक्सपेल किया जाता है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, जिनको नोटिस भेजा गया है व्हिप का उल्लंघन करने को लेकर। ये अब बड़ा सवाल है, अब क्या रणनीति लेकर कांग्रेस विधानसभा में पहुंचती है। तो यहां से अभी मुख्यमंत्री निकले हैं। बिल्कुल, तो 6 विधायकों को एक्सपेल किया जाता है। बड़ी खबर आ रही है अरुण, 6 विधायक जो है उनको एक्सपेल किया जाता है। ये अभी खबर आ रही है शिमला से। देखिए, 6 विधायकों को एक्सपेल करने के लिए समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि विधायक दल की आपको बैठक बुलानी पड़ती है, उसके बाद उन विधायकों को बुलाना पड़ता है। अगर वो विधायक उसमें शामिल नहीं होते हैं तब आपको कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ता है और तब आपको विधानसभा अध्यक्ष के पास जाना होता है और प्ली लेके जाना होता है कि देखिए ये पार्टी का अनुशासन नहीं मान रहे, पार्टी की बैठकों में नहीं आ रहे, इसलिए इनकी सदस्यता को सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये एक प्रक्रिया है जो चूंकि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के खेमे के हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष जब बन जाता है कोई पार्टी से नहीं रहता, लेकिन ये सबको बात मालूम है और सब जग जाहिर है कि विधानसभा अध्यक्ष। जरा पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर। पंकज, आपके यहां से रवाना हो रहे हैं वो जो एमएलए यहां पर थे, वोटिंग की थी, वो यहां से रवाना हुए हैं। राजीव बिंदल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ 45 मिनट आज सुबह मीटिंग जो है इनकी रही है। और अब जो है यहां से ये तमाम गाड़ियां निकलती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 14 महीने की सुखविंदर सुक्खू की सरकार को एक बड़ा जो है वो झटका लग सकता है इन विधायकों की जिस तरह से नाराजगी रही है, क्योंकि ये सिर्फ 6 विधायक नहीं है। जानकारी ये मिल रही है कि इनके अलावा 2 मंत्री भी सुखविंदर सुक्खू से खफा हैं जो भाजपा के संपर्क में है। तो ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं कि होटल से ये विधायक जो हैं वो इस समय रवाना हुए हैं और यहां पर हम जो हैं वो लगातार ये तस्वीरें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र सिद्धू के साथ। बिल्कुल, तो आप समझ लीजिए कि जितने विधायक थे उनसे अभी मिले हैं राजीव बिंदल, बीजेपी के बड़े नेता हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर बीजेपी के नेता इनके साथ मंथन कर रहे हैं तो चल कुछ और रहा है। यानी जिस तरफ इशारा कर रहे थे जयराम ठाकुर, लगातार वो ये बात बोल रहे थे, तो वो कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। यानी केवल ये 6 कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, इनमें 2 बड़े केंद्रीय मंत्री भी, 2 बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं, जिस बात की तरफ हमारे सहयोगी पंकज कपाई इशारा कर रहे थे। और ये मुलाकात कहां कर रहे हैं? पंचकुला में। हालांकि शिमला के लिए अब रवाना हुए हैं, पंचकुला में इनसे मुलाकात करते हैं राजीव बिंदल जो बड़े नेता हैं बीजेपी के। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है अब आगे की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो पूर्व सीएम है जयराम ठाकुर, उन्होंने साफ ये कह दिया था कि अल्पमत में है सरकार और ये बात उन्होंने गवर्नर से भी कही है। पंकज कपाई हमारे सहयोगी जो हैं वो इस काफिले के साथ ही चल रहे हैं। पंकज, क्या कुछ जो आप बता रहे थे, यानी राजीव बिंदल ने मुलाकात की है, उनसे लगातार संपर्क में थे जो कांग्रेस के विधायक हैं? पंकज, देखिए इस समय पंचकुला होटल जहां पर सारी रात ये विधायक जो हैं वो रुके थे, वो यहां से जी बोलिए। देखिए इस समय पंचकुला के जिस होटल से ये सभी विधायक रुके थे वो यहां से रवाना हो गए हैं। राजीव बिंदल से मुलाकात के बाद, उनसे मीटिंग के बाद यहां से विधायक जो हैं वो रवाना हुए हैं और राजेंद्र राणा वो इस काफिले की अगुवाई जो है वो कर रहे हैं। राजेंद्र राणा हिमाचल प्रदेश की सियासत में अब एक बड़ा भूचाल लाने की तैयारी में राजेंद्र राणा जो वो लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग तक बात नहीं है।
जो हिमाचल प्रदेश के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू की जो 14 महीने की सरकार है वो गिर सकती है, क्योंकि इन 6 विधायकों के अलावा कुछ अन्य विधायक भी जो हैं वो इस समय जो है भाजपा के संपर्क में है। राजीव बिंदल एक तरफ लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं वो भी सुबह जो है वो शिमला में तमाम एक्टिविटी करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अब ये गाड़ियां किस तरफ जाएंगी, क्या इनका रुख रहेगा? बिल्कुल, राजेंद्र राणा जिनका जिक्र पंकज कपाही कर रहे हैं, उनके बारे में हम आपको बता दें, ये वो नेता हैं जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल जो सीएम कैंडिडेट थे उस वक्त उन्हें शिकस्त दी थी। तो अब एक तरह से लीडरशिप करते हुए नजर आ रहे। राजीव बिंदल अभी बीजेपी के नेता से मुलाकात की, इन सभी विधायकों ने अब शिमला के लिए रवाना हुए हैं। अब जरा आपको समझाते हैं कि किस तरह से सुक्खू सरकार संकट में आ गई है। तो ये जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्यों सुक्खू फेल हो गए राज्यसभा चुनाव में। ये एक तरह की ये जंग थी जिसमें पूरी तरह से शिकस्त मिली है। दूसरी जंग जो है वो हिमाचल का बजट जो है वो असली टेस्ट एक तरह से होगा। और फिर तीसरी जंग ये है कि अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी का आखिरी अस्त्र है, और जिसकी की कल एक तरह से बयान में भी कही थी बात जयराम ठाकुर ने, जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने साफ ये कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हम लाएंगे विधानसभा में।